স্বাধীনতার ৮০ বছর পূর্তির আগে দেশজুড়ে উদযাপনের প্রস্তুতি। আর সেই আবহে সীমান্তে কর্তব্যরত সেনা জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা রক্ষায় সেনাদের ভূমিকা প্রশংসা করেন তিনি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সীমান্তে দাঁড়িয়ে দেশকে সুরক্ষা রাখার জন্য জওয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গেও বারবার উঠে এসেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্য। ২০২৫ সালে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সেনাদের উদ্দেশ্যে বার্তায় রাজনাথ সিং বলেছিলেন, এই অভিযান ভারতের সামরিক কৌশল, আধুনিক প্রযুক্তি এবং আত্মত্যাগের প্রতীক। এবছরও ঠিক একই বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। हमारा देश कल अपनी स्वतंत्रता का 80वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सशस्त्र सेनाओं में सेवारत और सेवानिवृत्त सभी सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को अपनी और समस्त भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके त्याग और धैर्य के कारण ही हमारे सैनिक पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा कर पाते हैं। साथियों, आज से 79 वर्ष पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अथक संघर्ष, त्याग और बलिदान के बल पर हमें आज़ादी का अमूल्य उपहार दिया है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरोजनी नायडू, रानी गडिनलिउ और असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों के सपनों और बलिदानों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उसके बाद से ही उस विरासत को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करने का दायित्व आज हमारे सशस्त्र बलों के मजबूत कंधों पर है। और साथियों, आपका अनुशासन, आपका साहस, आपका समर्पण और राष्ट्र के प्रति आपकी अटूट निष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप सब अडिग संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को साकार कर सके। राष्ट्र आपकी इस अद्वितीय सेवा, त्याग और समर्पण के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में वैसे तो मैं समय समय पर अलग अलग अवसरों पर आप सबसे मिलता ही रहता हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी से कुछ बातें साझा करना हमेशा एक अलग अनुभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन हम हमारी आर्म्ड फोर्सेज के किसी एक यूनिट के बारे में ही बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम भारत के डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को हॉलिस्टिक नजरिए से देख रहे हैं। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনো আপোষ নয়। শত্রু যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত। একই সঙ্গে আধুনিক অস্ত্র, প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার ওপর এবার গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আত্মনির্ভরতার ওপরেও জোর দিয়েছেন মন্ত্রী। দেশীয় প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এগোচ্ছে ভারত, এমনটাই এদিন বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। रक्षा क्षेत्र में इस निवेश का लाभ हमारे पूरे रक्षा औद्योगिक परिदृश्य को भी मिल रहा है। आज देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए 16 सार्वजनिक उपक्रम, 462 लाइसेंसी रक्षा कंपनियां और लगभग 17,000 MSMEs रक्षा निर्माण से जुड़ी हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। साथ ही अदिति जैसी योजना के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 8.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किया है। यह अपने आप में हमारे रक्षा आधुनिकीकरण के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को और भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे।
ये निर्णय हमारे रक्षा क्षेत्र को भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को गति देने के लिए हमने रक्षा खरीद प्रक्रिया में भी बुनियादी सुधार किए। 2026 में डिफेंस सर्विसेज के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में व्यापक संशोधन कर फील्ड कमांडर्स के अधिकार 100% तक बढ़ा दिए गए। इससे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्रियान्वयन तेज होगा और हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। স্বাধীনতার উৎসবে যখন দেশবাসী জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন, তখন দেশের সীমান্তে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করবেন হাজার হাজার সেনা। তাদের আত্মত্যাগ এবং কর্তব্য নিষ্ঠাকেই স্বাধীনতার অন্যতম শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেশের নিরাপত্তায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা এবং সেনাদের মনোবল বাড়ানোর বার্তাই রাজনাথ সিং এর বক্তব্যের মূল সুর। ব্যুরো রিপোর্ট, কেটিভি বাংলা।